क्योंकि कोडिनार और भावनगर के लोग ज़्यादा हैं, ऐसा सोच रही हूँ। मुझे लगता है आपका सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगा कि मैं मेरी आधी बात हिंदी में कहूँगी आधे घंटे और आधा घंटा गुजराती में, ताकि वो बहनें जो हिंदी नहीं समझ पाती हैं या हिंदी समझने में उन्हें कुछ कठिनाई हो तो वो कम से कम गुजराती में ज़रूर समझ सकें। और उन्हें भी ये लगना चाहिए ना कि ध्यान योग हमारा है, तो हमारी भी भाषा में बात होती है, उन्हें भी अपना लगना चाहिए। और मैं तो हूँ ही उनकी, मतलब सबकी हूँ, उनकी भी। तो सबसे पहले आज मैं कुछ प्रोटोकॉल्स की बात करना चाहूँगी। कुछ नियम, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आजकल स्वामी जी आप लोगों के साथ अधिक और मेरे साथ बहुत ही कम रहते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है इस बात से। स्वामी जी वैसे 4 महीने में अब की बार 6 दिन सिर्फ मेरे साथ रहे हैं अभी तक। तो ये कोई ऐसे मतलब इसमें कुछ मैं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या ये कोई शिकायत के लिए नहीं कह रही हूँ। कह इसलिए रही हूँ कि जब अधिक समय वो लोग आपके साथ बिताते हैं तो फिर स्वामी जी को संभालना मुझसे ज़्यादा आप लोगों को है। और स्वामी जी का जैसे जैसे ओरा की थिकनेस बढ़ती जा रही है, ओरा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो उनको संभालना उतना ही अधिक ज़रूरी हो गया है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो स्वच्छ सुंदर मंदिर सबको अच्छा लगता है, तो उस मंदिर को साफ रखना भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है ना। जब हम लोग मंदिर में ऐसे ही चले गए तो मंदिर का पुजारी कितने समय तक उस मंदिर को साफ करता रहेगा? हर आने जाने वाला उसको गंदा करके जाए तो वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पुजारी के लिए। तो इसके लिए हम लोग यदि थोड़े से कुछ साधारण, बहुत साधारण नियम है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग नहीं उसको पाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोगों को जानकारी नहीं होती। तो जानकारी नहीं होती तो नहीं पालते, और फिर जैसे सपोज कुछ हो गया तो नहीं मुझे पता नहीं था ना, लेकिन मुझे पता नहीं था, ऐसे यदि एक साधक भी करने लगे तो सोचिए स्वामी जी को कितनी बार पता नहीं था का कष्ट झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ से बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रस्टीगण या आपके आचार्य या प्रमुख आचार्य ये भी बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कभी ध्यान रहता है कभी नहीं रहता है। तो इसलिए अभी तो मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग इन बातों को बहुत ध्यान से पालें तो बहुत अच्छा होगा। स्वामी जी को उतना ही कष्ट आपकी तरफ से कम होगा और उसका लाभ हम सभी को मिलेगा, क्योंकि स्वामी जी की आधी एनर्जी यदि सफाई में निकल जाती है तो वो आधी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है ना, हम लोगों के उपयोग में नहीं आती है। कई बार लगता है कि स्वामी जी के पास जाना चाहिए, तो जो दूर से है वो पास से है, कुछ फर्क नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी एक अंदर से मोह होता है कि स्वामी जी के नज़दीक जाना है, उनसे बात करती है। और मज़े की बात ये होती है कि जब स्वामी जी के सामने जाओ तो एक क्या बात करने आए थे वो भी भूल जाते हैं, तो वहाँ फिर पास जाने से क्या मतलब है जब हम उनसे जाके बात भी नहीं कर पाते। और वैसे भी स्वामी जी जो सूक्ष्म रूप में आपके लिए कर सकते हैं वो स्थूल शरीर द्वारा भी नहीं कर सकते। तो स्थूल शरीर को फिर आप यानी हम सब क्यों कष्ट दें? जब वैसे घर की बात मैं आपको बता रही हूँ कि घर पे भी जब मैं स्कूल से आती हूँ तो आने के बाद थोड़ी देर बैठ करके मेडिटेशन करती हूँ, तब स्वामी जी के पास जाती हूँ। ऐसे नहीं कि आए और सीधे चले गए, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि मैं स्कूल में गई, वहाँ इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आई, जाने कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स, कितने टीचर्स, कलीग्स, तो कहीं ना कहीं लाख कोशिश करें तो भी थोड़ा तो चित्त जाता ही है, ना भी जा रहा हो तो कोई खींच के आपका चित्त ले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में से जब निकल के आते हैं तो शुद्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी के पास जाके उनको परेशान करने से क्या मतलब है? तो नहीं जाती हूँ उनके पास भी। पहले थोड़ी देर ध्यान 15-20 मिनट ध्यान कर लिया, उसके बाद लगा हाँ अभी मन शांत है, अभी ठीक है, स्वामी जी के पास गए। तो घर पे भी जब
हम लोग इतना संभालते हैं, बच्चे लोगों को भी कोशिश करती हूँ कि वो लोग भी इसी तरह से करें, वो भी जितना समझ पड़ता है करते ही हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है कि स्वामी जी के पास जब आप लोग जाते हैं तो जहाँ तक हो सके 2 बातों का ध्यान रखिए कि निर्विचार स्थिति में जाइए। वहाँ जाके निर्विचार हो जाना अलग बात है, क्योंकि वो तो स्वामी जी ने आपकी सफाई कर दी। लेकिन यदि आप खुद थोड़ी देर मेडिटेशन करके फिर स्वामी जी के पास जाए, बहुत अच्छी बात। अपनी समस्याओं के साथ में स्वामी जी के पास कभी मत जाइए। आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, अपनी पर्सनल कोई समस्या हो सकती है, तो उस समस्या के साथ स्वामी जी के पास प्लीज मत जाइए, क्योंकि वो समस्या तो वैसे भी सूक्ष्म शरीर द्वारा आपकी सॉल्व हो सकती है। तो क्या जरूरत है कि हम स्थूल शरीर के पास उस समस्या को लेके पहुंचे। तो आप अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ मत जाइए, कुछ विचार करते हुए या चिंतित रहते हुए उनके पास मत जाइए। तो ये सब करके वो कैसे एक लाजवंती का वृक्ष होता है, क्या बोलते हैं आप लोग, छुई मुई भी बोलते हैं उसको टच करने से पूरा ऐसे एकदम पत्तियां उसकी बंद हो जाती हैं। तो वैसा है, स्वामी जी को दूर से देखिए, ज्यादा नजदीक जाएंगे वो भी छुई मुई। तो ठीक है कि आप दूर से ही उनके ओरा का लाभ लीजिए। और मतलब 10-1 फीट तक, स्वामी जी ने सुबह भी बताया ही था कि 10-1 फीट के ओरा में तो वैसे वहाँ पे भी कोई नहीं आता था, उतने फुट दूर से ही बात करते थे कनाडा में, इंग्लैंड में। तो वैसे ही हमें भी यहाँ पर पालन करना चाहिए उन सब बातों का। चलिए, अब मैं ये खास बात थी और बाकी इससे कुछ महत्वपूर्ण नहीं था, इतना ही कहना था। बाकी अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। कई बार क्या होता है, एक मुझे कहानी के साथ बात शुरू करना ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, कहानी से फिर बताती हूँ कि हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं। देखिए, एक परिवार था, परिवार में माता पिता और एक बेटा था, और एक ही बेटा था इसलिए बहुत लाडला बेटा था। तो बेटा बड़ा हो गया, लेकिन माँ के लिए तो छोटा ही होता है। पढ़ लिख गया, नौकरी कर। पिताजी बोलते रहे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो नौकरी कर, थोड़ा पैसे कमा तो तेरी शादी करूँ। लेकिन लड़का है कि कुछ करने को तैयार नहीं, क्योंकि क्या जरूरत है काम करने की, जब काम किए बिना ही 2 वक्त का खाना मिल रहा है, तो क्या जरूरत है काम करने की। तो कुछ इस बात के लिए वो जागरूक नहीं था, सचेत नहीं था कि मुझे काम करना चाहिए। एक दिन पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, देख बेटा, आज तू जा, चाहे मजदूरी कर चाहे जो कर, लेकिन तू पैसे कमा के ला, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। तो जा तू, और रात से पहले घर मत आना, शाम से पहले घर नहीं आना। तो बेटा गया। माँ का तो दिल ऐसे ऐसे होने लगा, अभी क्या करे। तो माँ ने फटाफट खाना उसको पैक करके दे दिया, ये ले खाने में, और चुपचाप से अपने पल्लू से गांठ छोड़ के 50 रुपए उसको पकड़ा दिए। कोई बात नहीं बेटा, जा अभी जाके किसी बगीचे में आराम करना, शाम को आएगा पिताजी को दे देना 50 रुपए। तो बोला ठीक है। लड़का गया, आराम से जाकर के 50 रुपए में से जाकर के 20 रुपए की पिक्चर देख के आया, खाना वाना खाया, वापस आया, पिताजी को 30 रुपए दिए, लीजिए पिताजी आज कमाए। पिताजी ने गुस्से के मारे उस पैसे लिए और पुराने समय में चूल्हा होता था ना, लकड़ी जलाते थे, उसमें से फेंक दिया। लड़के ने कुछ नहीं बोला, फेंकना है तो फेंको, मुझे क्या करना है। फिर दूसरा दिन, जाओ तुम कमा करके आओ। तब अभी माँ भी कितने दिनों तक दे, 2 दिन 4 दिन तक तो माता देती रही पैसे। फिर माता के पास के भी पैसे खत्म हो गए, माँ भी क्या करे। तो बोली बेटा, अब तो मेरे पास पैसे खत्म है, अब तू देख ले, तू तेरा कमा के ला। उस दिन फिर बेटे को लगा कि अब तो कमाना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी घर में नहीं घुसने देंगे मुझे। तो उसने फिर थोड़ी मजदूरी वगैरह कुछ की, कहीं कुलीगिरी की, थोड़ा सामान वामान उठाया। तो उसको 5-5 रुपए के 2 सिक्के मिले। वहाँ यहाँ लेकर के शाम को पसीने से तरबतर पिताजी को बोला, लो पिताजी, आज मैंने ये 10 रुपए कमाए। पिताजी ने रोज की तरह लिए और वो चूल्हे में डाले। जैसे उन्होंने चूल्हे में डाले, वो लड़के ने एकदम से हाथ डाल करके ऐसे लकड़ी से निकाले वो सिक्के। क्या पिताजी, आपने इतनी मेहनत से कमाए हुए मेरे पैसे चूल्हे में फेंके? तो बोले, आज तूने पहली बार मेहनत से कमाए, इतने दिनों से तूने मेहनत से कमाए होते तो तुझे उसकी कद्र रहती।
तो इतने दिन से माँ दे रही थी, इसीलिए चूल्हे में जा रहे थे। मुझे मालूम था किसी ना किसी दिन तुझे खुद कमाना पड़ेगा, तभी तुझे उसकी कद्र आएगी। ठीक उसी तरह से स्वामी जी जब तक हमारा क्लेंसिंग कर देते हैं, हमारी सफाई कर देते हैं, तो हमें उसको समझ में नहीं आता है कि स्वामी जी को इसके बदले कितना कष्ट होता होगा। लेकिन जब हम खुद अपनी सफाई, अपने कैचेस, अपने जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो जब क्लियर करने जाते हैं, तो उसमें कितना समय जाता है इसकी आपको कल्पना नहीं है। एक बार का ऐसे ही मेरा अपना अनुभव, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, पहले भी बता चुकी हूँ कि स्कूल जाती थी, बहुत पहले ही बता रही हूँ, जा करके वापस आती थी। स्वामी जी अक्सर पूछते थे, जब भी घर पे होते थे तो पूछते थे कहाँ डुबकी लगा के आई, और फिर पूरा पूछते थे आज दिन भर में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर बोलते थे देख इतने लोगों में तूने चित्त डाला, और रोज कर देते थे क्लियर। फिर एक दिन स्वामी जी को लगा कि अरे इसको तो ऐसे ही क्लियर कर देता हूँ, इसको कुछ वैल्यू ही नहीं है, उसकी कदर ही नहीं है कि मैं, मुझे क्या तकलीफ होती है। तो एक दिन आई तो स्कूल में गई, तब तक कुछ भी नहीं था, नॉर्मल बिल्कुल, पता नहीं किसमें चित्त गया क्या हुआ, लेकिन सडनली पूरे मुंह में, गले में से अंदर से छाले पड़ जाते ना, ऐसे कुछ भी खाते पीते में तकलीफ हो रही थी, एकदम कैसे हो गया पता नहीं। तो फिर स्वामी जी को मैंने कहा देखो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है आज, तो बोलते भी नहीं बन रहा है, तो पानी भी पी रही हूँ तो गले से निकलने में तकलीफ हो रही है। तो स्वामी जी बोले अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा क्या, कुछ करो ना। तो बोले रोज करता हूँ, आज नहीं करूँगा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे कर, दीपक लगा भगवान के सामने, बैठ जा और बैठ करके क्लियर कर, उसमें क्या है, मैं करता हूँ, आज खुद कर ले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है।